चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र। 450 रुपए में सिलेंडर, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री, 2.5 लाख नौकरी देने का किया वादा, कांग्रेस की 7 गारंटियों का निकाला तोड़। मोदी सरकार ने दिवाली के बाद दिया तोहफा, देश के 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्र की सरकार ने बैठक में किया अहम फैसला। मध्य प्रदेश के बाद अब आई राजस्थान की बारी। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे कैंप। दिल्ली के कई इलाकों में हवा खतरनाक श्रेणी में, AQI पहुंचा 400 के पार। ट्रकों, कॉमर्शियल वाहनों पर रोक जारी। BS3 और BS4 डीजल बसों पर भी बैन की संभावना। दिल्ली में छठ पूजा के लिए तैयार हुए 1000 घाट, बीजेपी वाले ने मचाया शोर। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने यमुना के गंदे पानी को लेकर कहा, 2 दिनों में यमुना से जहरीला झाग हो जाएगा गायब। लड़की के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, फ्री स्कूटी। राजस्थान में बीजेपी के संकल्प पत्र में जेपी नड्डा ने किए कई बड़े वादे। एलोन मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बैन किए 2 लाख से अधिक अकाउंट। भारत में नीति उल्लंघन के लिए उठाया गया कदम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बहन बेटियों संग मनाई भाई दूज, बोले मैं बहुत खुश हूँ, बहनों का मिल रहा प्रेम। राहुल गांधी ने जनता से की कांग्रेस को जिताने की अपील, कहा जो काम शुरू किए हैं उसे 2 गुने रफ्तार से करेंगे। बाबर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान ने किया 2 नए कप्तानों का ऐलान। शान मसूद को टेस्ट तो शाहीन को मिली T20 की कप्तानी। केंद्र के खिलाफ सीएम नीतीश लाएंगे अभियान, कहा बिहार का उत्थान चाहते हो तो विशेष राज्य का दर्जा दो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, जुलूस के दौरान तलवार, लाठी, बंदूक जैसे हथियार के प्रदर्शन पर लगाई रोक। लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। सक्सेस 304, निफ्टी 89 अंक चढ़कर हुआ बंद। मध्य प्रदेश में आज सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में होगी वोटिंग। प्रचार का शोर थमा, नेताओं के बयानों की गूंज पड़ेगी भारी। अपने लिए नहीं देश के लिए काम करती है बीजेपी, जयपुर की रैली में बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। चुनावी सभाओं में पहले और दूसरे नंबर पर रहे सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर। मतदान से पहले अटेर में भाजपा में उपाध्यक्ष पर कांग्रेस समर्थक से मारपीट का आरोप, थाना प्रभारी भी सवालों के घेरे में। तेलंगाना में बजेगी बीजेपी की बुलडोजर सरकार, अपराधियों का होगा सफाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर साधा निशाना। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटियों को बताया फेल, कहा महादेव का श्राप, कांग्रेस हो रही साफ। कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू, चंद्रशेखर राव बोले इन पार्टियों को वोट देना वोट बर्बाद करना है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 3 पुलिसकर्मी निलंबित, अचानक काफिले के सामने आई थी महिला। बिहार के सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेट, कहा अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो खतरा होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में 19 तारीख को होगा महामुकाबला। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश की दी सर्व समस्या, कोटा में जमकर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चीन में 1998 के बाद सबसे निचले स्तर पर FDI, कई कंपनियों ने निकाला निवेश, भारत को कैसे मिल रहा फायदा। भारत चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, विराट कोहली के 50 शतक हुए पूरे, सचिन का तोड़ा रिकॉर्ड। विकसित भारत संकल्प यात्रा, देश भर के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में IEC वैनों को दिखाई गई हरी झंडी। भारत की GDP 2024-26 के दौरान 6 से 7.1% के बीच बनी रहेगी, S&P ने कहा विकास की संभावनाएं मजबूत। श्री गंगानगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी हुंकार, बोले बीजेपी अमीरों की जेब भरती है, हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। मैंने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। गूगल CEO सुंदर पिचाई दूसरी बार कंपनी का बचाव करने कोर्ट पहुंचे, व्यावसायिक तरीकों के बारे में अदालत को कराया अवगत। गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम नहीं पहुंचेंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी हमास को चेतावनी। जमीन से 3000 फीट नीचे बसी है अनोखी दुनिया पातालकोट, यहाँ मतदान कराना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी वादे पर उद्धव गुट वाली शिवसेना ने जताई आपत्ति, ECI को पत्र लिखकर की शिकायत। इजरायली सेना ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के आवास पर किया हमला, IDF ने बताया आतंकी हमलों के लिए हो रहा था घर का इस्तेमाल। मेरा हृदय परिवर्तन पीएम मोदी के काम से हुआ, सेहला रशीद बोली बीजेपी राज में बदला कश्मीर, इस पर किसी से भी बहस को तैयार।
पंजाब में अनाज मंडी बंद करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, कहा किसानों का शोषण बढ़ने की आशंका। अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम को ईडी ने भेजा समन, ऑनलाइन पोर्टल को लाखों डॉलर फंड करने का लगा आरोप। भारत के यंग माइंडर्स का उठाए फायदा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और यूट्यूब के सीईओ के बीच हुई खास बातचीत, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पॉलिसी बनाने का दिया आदेश, कहा नीति लाने का आखिरी मौका। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। फिलिस्तीन ने अब भारत से लगाई गुहार, कहा आप शक्तिशाली हो, अपनी ताकत दिखाकर हमें इजराइल से बचाए। राजस्थान में जगह जगह लगते हैं 60 टन से जुदा के नारे, मंदिरों पर चलता है बुलडोजर, जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप। आरबीआई ने 25% बढ़ाया रिस्क वेट, अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लेना होगा थोड़ा मुश्किल। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के भाव 61,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थित, चांदी 300 रुपए उछली। लंदन में मिली यूपी से चोरी 1970 के दशक की मूर्तियां, एस जयशंकर बोले इनकी स्वदेशी वापसी का इंतजार। अमेरिकी युद्धपोत और इजरायली बमबारी से खौफ में ईरान, हमास को दूर से ही जोड़े हाथ, युद्ध में शामिल होने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार, बोले माधव राव सिंधिया के लिए अभद्र शब्द कहना अहंकार की पराकाष्ठा है। 50% आरक्षण की सीमा हो खत्म, राजनीति में भी हो रिजर्वेशन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 11% बढ़कर 1.26 करोड़ पर पहुंची, डीजीसीए ने जारी की रिपोर्ट। वोटिंग से एक दिन पहले लाडली बहना के घर पहुंचे सीएम, बहन आशा के घर पर किया भोजन, बोले बनाऊंगा लखपति। प्रियंका को पार्ट टाइम नेता बताने पर भड़की कांग्रेस, बोली पीएम मोदी से पूछो जिनकी बोलती बंद की। इजराइल हमास युद्ध पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने का 5वां प्रयास हुआ पूरा, यूएन में 4 कोशिश हुई विफल। वीडियो वायरल होने के बाद सिद्धारमैया के बेटे विवाद में फंसे, विपक्ष ने हमला बोला। बुंदेलखंड में बागियों ने बढ़ाई बड़े नेताओं की दुखदुखी, यूपी से सटे क्षेत्रों में सपा बसपा का दिखेगा असर। सितंबर तिमाही में भारतीय शेयरों में एफपीआई का निवेश 15% बढ़कर 651 अरब डॉलर पर। विधेयक मंजूरी में देरी, विवाद पर एससी का कड़ा रुख, तमिलनाडु राज्यपाल ने वापस लौटाए 10 बिल, सरकार ने बुलाए विशेष सत्र। एमपी में चुनाव से पहले कर्मचारियों को नहीं मिली राहत, आयोग ने नहीं दी महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति। भारत नेपाल संबंध मजबूत हो गया, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर से सकारात्मक संदेश, द्विपक्षीय रिश्ते पर बोले राजदूत। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा को घोषणा पत्र, 450 रुपए में सिलेंडर, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री, 2.5 लाख नौकरी देने का किया वादा, कांग्रेस की 7 गारंटियों का निकाला तोड़। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र बृहस्पतिवार को जारी किया, जिसमें युवाओं को 5 साल में 2.50 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यहाँ आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर परीक्षा पत्र लीक व अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंड मिले। नड्डा ने कहा केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में राजस्थान के विकास के कार्य किया है, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण, परीक्षा पत्र लीक, घोटाले और भ्रष्टाचार वाली सरकार है और उसे हटाना आवश्यक है। नड्डा ने कहा अन्य पार्टियों के लिए घोषणा पत्र महज एक औपचारिकता है, पर भाजपा के लिए यह विकास का खाका है, इसलिए यह संकल्प पत्र मात्र पन्नों पर लिखे शब्द नहीं, वह हमारे लिए ऐसे वाक्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध है। इस संकल्प पत्र की मुख्य बातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करना, गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थक मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों के बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बांट देना, सभी गरीब परिवारों की महिला को 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर देना, अगले 5 वर्षों में प्रदेश की युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरी देना, पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाना शामिल है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा खतरनाक श्रेणी में एक्यूआई पहुंचा 400 के पार, ट्रकों, कॉमर्शियल वाहनों पर रोक जारी, BS3 और BS4 डीजल बसों पर भी बैन की संभावना। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गुरुवार सुबह एक बार फिर दिल्ली स्मोक की चादर में लिपटी नजर आई। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQICN के अनुसार आनंद विहार में AQI 440, नरेला में 460, जहांगीरपुरी में 503, सोनिया विहार में 433, बवाना में 495, मुंडका में 461, ओखला में
416, पंजाबी बाग में 470, आरके पुरम में 417 पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर सीएनजी बिजली और BS6 डीजल से चलने वाली बसों को छोड़कर यात्री बसों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। फिलहाल सिर्फ ट्रकों को शहर में प्रवेश पर रोक है। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाली सभी बसों को बिजली, सीएनजी या BS6 डीजल पर चलाना होगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली बसों को इन मापदंडों का पालन करना होगा। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा था कि सरकार प्रदूषण स्तर पर कड़ी निगरानी रख रही है। राय ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती है तो ऑड ईवन नियम लागू और कृत्रिम बारिश पर विचार किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि AQI गंभीर प्लस श्रेणी में जाने पर ऑड ईवन पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन बारिश के बाद इस फैसले को स्थगित कर दिया था।